हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस क्लास में। तो आज हम स्टॉक मार्केट के बेसिक जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं कि एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या है और निफ्टी 50 किसको कहते हैं और सेंसेक्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बात करते हैं बेसिक जानकारी के बारे में। हम इस हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही उस पर टाइम वेस्ट करेंगे और ना ही उससे कोई मतलब है और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का। अगर हमको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी है तो हमें बस बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए और उसके बाद अब डीमैट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे आप सभी को पता होगा या नहीं पता है तो आज ये पता चल जानकारी हो जाएगी कि हमारे हमारे जो इंडियन मार्केट है उसमें दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक का नाम है आपका एनएससी और दूसरे का नाम है बीएससी। बीएससी हमारा पुराना है और एनएससी हमारा उसके बाद का है। तो एनएससी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी के फुल फॉर्म की बात करें तो बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो एनएससी क्या है, एनएससी के बारे में बात कर लेते हैं। एनएससी में एक इंडेक्स बनाया गया है जिस इंडेक्स को कहते हैं निफ्टी 50। जो मैंने ये यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है और नाम लिखा है तो बोलते हैं इसको निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां होती हैं वो इस निफ्टी 50 ग्रुप में आती हैं। यानी इस 50 कंपनियों को, इंडिया की 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करने का काम निफ्टी 50 का है। तो निफ्टी 50 अगर ऊपर जा रहा है तो ये पता चलता है कि हाँ, इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है वो परफॉर्मेंस अच्छा कर रही हैं। अगर इंडेक्स, ये निफ्टी 50 इंडेक्स डाउन जा रहा है तो उसे ये पता चलता है कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है उनमें अभी गिरावट चल रही है। ठीक उसी तरीके से जैसे क्रिकेट टीम होती है और क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं और 11 प्लेयर का क्या स्कोर कार्ड है और कैसा परफॉर्मेंस है, तो आप वो स्कोर बोर्ड देख के पता चलता है कि हाँ, ये स्कोर बोर्ड अच्छा है या अदर कंपेरेटिव या किस तरीके की परफॉर्मेंस है टीम की। ठीक उसी तरीके से इसमें 50 कंपनियां होती हैं और उनका ये एक स्कोर बोर्ड की तरीके से निफ्टी 50 काम करता है। तो यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट में परफॉर्मेंस चल रहा है। ठीक वैसे ही बीएससी में, बीएससी का जो इंडेक्स बना है उस इंडेक्स का नाम है आपका सेंसेक्स। सेंसेक्स नाम है और इस सेंसेक्स में आपकी 30 कंपनी आती हैं। तो ये 30 कंपनियों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम सेंसेक्स का है कि इस सेंसेक्स में किस तरीके से ऊपर जा रहा है और किस तरीके से नीचे जा रहा है। तो इन 30 कंपनियों में किस तरीके की गिरावट या अपमूव चल रहा है। ठीक है, तो बेसिक हमने बता दिया कि बेसिक जानकारी क्या है आपकी एनएससी और बीएससी के बारे में और निफ्टी 50 और सेंसेक्स। ये डाउट क्लियर हो गया होगा क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना है तो आप कैसे करेंगे। आपको अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना है तो आप एनएससी में डायरेक्ट जाके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। उसके लिए जो नियम बनाया गया है तो उसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में आप वहाँ पे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन कराते हैं, उसके बाद आप पैसा जमा करते हैं। आप किसी भी बैंक में चले जाएं, बहुत सारी बैंक हैं, तो उन बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं तो अलग अलग बैंक हैं तो वो उनका मोस्टली काम एक ही है, पैसा जमा करना और आपको पैसे टाइम पे निकाल के देना। तो उनका वही काम है। ठीक उसी तरीके से आपका डीमेट अकाउंट है। तो डीमेट अकाउंट में क्या होता है, इसमें शेयर रखे जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है और एक आपका डीमेट अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी आज आपने शेयर को बाई किया और आज सेल कर दिया, तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होता है। और अगर आपने यहाँ से ट्रेडिंग में कोई भी शेयर बाई किया है और बाई करने के बाद अगर आप इस शेयर को लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं,
यानी आपने इस शेयर की डिलीवरी ले ली तो वो शेयर आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर डीमेट अकाउंट में आ जाता है। तो यहाँ से आप ट्रेडिंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट में शेयर जो ट्रांसफ़र होता है वो डीमेट अकाउंट में रखा जाएगा, वो शेयर लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा आपका। ये बेसिक जानकारी हो गई आपकी। और अब एनएससी बीएससी में जब आप डायरेक्ट खरीदा बिक्री नहीं कर सकते तो उसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं, उसके लिए सेबी ने ब्रोकर को ऑथराइज किया है। और आप अगर खरीदे बिक्री कर सकते हैं तो जैसे कई सारी हमारे यहाँ बैंक्स हैं, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक है और एचडीएफसी बैंक है, बहुत सारी बैंक हैं। उसी तरीके से कई सारे ब्रोकर होते हैं, जैसे आपका एक जीरोधा है, ठीक है, एक फायर्स है और एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, ये आपका ग्रो है। तो ऐसे कई सारे ब्रोकर हैं जिनके पास आप अपना ये डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आप जब आपका डीमेट अकाउंट होगा किसी भी ब्रोकर के पास तब आप शेयर की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं, ठीक है, तब आप शेयर की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। उससे पहले आप खरीदी और बिक्री नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन अभी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जब अगर किसी ब्रोकर के पास अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट एक ही साथ ओपन हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, फिर डीमेट अकाउंट खुलवाना है। और ये सारी ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इनके आपको वेबसाइट या इनकी ऐप डाउनलोड करके और मोबाइल नंबर डाल के और सीधे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप किसी को ओपन कराना है तो वहाँ से ओपन करा सकता है, तो जहाँ से आप फिर शेयर की खरीदी बिक्री कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि स्टॉक मार्केट में आप लोग बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सुनते होंगे कि टर्मिनोलॉजी का उसका क्या मतलब होता है। तो उसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजी जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट काफ़ी यूज होती है डेली, तो उसके बारे में हमने टर्मिनोलॉजी लिख रखी है। जैसे यहाँ पे लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, और बुल मार्केट क्या होती है, बियर मार्केट क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग करना, कि बहुत लोग आप लोग सुनते होंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने इसको लॉन्ग किया, इस शेयर को लॉन्ग किया है। लॉन्ग करने का मतलब क्या होता है, वो उस शेयर को लेके मतलब ये लेके बुलिश है, मतलब वो शेयर ऊपर जाएगा। एक्चुअली उसका मेन मतलब ये है कि वो शेयर ऊपर जाना है, उसके हिसाब से, उसके स्टडी के हिसाब से ऊपर जाने का उसका आइडिया है। तो वो यहाँ पे कहता है कि मैंने इस शेयर को लॉन्ग किया है। तो लॉन्ग करने का मतलब है कि उसने बाई किया है डायरेक्टली। अगर उसको बाई ना बोल के वो बोलता है कि मैंने डायरेक्ट उसको लॉन्ग कर लिया है। लॉन्ग करने का मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसका उल्टा है शॉर्ट करना। शॉर्ट करने का मतलब है कि सेल करना, ठीक है। इसको शॉर्ट सेल बोलते हैं या कुछ और भी सेल बोल सकते हैं। तो शॉर्ट सेल या सेल एक ही चीज़ है। मान लो आपने पहले यहाँ पे सेल कर दिया, स्टॉक का प्राइस जब नीचे आ गया तो आपने यहाँ पे बाई कर लिया और ये जो प्रॉफिट हो गया वो आपका है। तो इस तरीके का जो शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट करना या मैंने शॉर्ट कर लिया है किसी शेयर को, तो उसका मतलब ये होता है कि बाई करना या शॉर्ट करना, ये हो गया। बुल मार्केट होता है, मतलब ये बुल मार्केट अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको बुल मार्केट बोलते हैं। बियर मार्केट जस्ट इसका उल्टा होता है, मार्केट नीचे आ रही है ऐसे, तो इसको बियर मार्केट बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे ये रैली नाम का शब्द है, तो रैली बोलते हैं कि हाँ मार्केट में 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट का रैली हो गया है, तो ये रैली मतलब स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, ये ऐसे चला गया डायरेक्ट या काफ़ी अच्छा मोमेंटम कर दिया तो बोले कि हाँ आज 500 पॉइंट की रैली हुआ है मार्केट में। तो इस तरीके से ये शब्द यूज किया जाता है। और मार्केट क्रैश नाम का बहुत यूज होता है, मतलब बोलते हैं, अधिकतर सुनने में आता है कि मार्केट क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। तो क्रैश होने का मतलब है, जैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो मार्केट में जब 50 पॉइंट या 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो उसको बोलते हैं कि हाँ सिंपल बस गिरावट हुई है 50 से 100 पॉइंट की। हाँ तो ये बोलते हैं कि हाँ मार्केट आज 100 पॉइंट डाउन है या 50 पॉइंट डाउन है। लेकिन अगर यही मार्केट 300 पॉइंट या 500 पॉइंट डाउन चली जाए, ठीक है,
300 पॉइंट या 500 पॉइंट डाउन चली जाती है तो बोलते हैं कि हाँ आज मार्केट क्रैश हो गया है। तो जनरली इसको इस भाषा में बोलते हैं कि आज मार्केट जो है 300 पॉइंट या 500 पॉइंट अगर गिरावट हो जाती है तो बोलेंगे कि हाँ मार्केट क्रैश हुआ है, तो उसका जनरली यही मतलब होता है। अब डिलीवरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने डिलीवरी शब्द का यूज किया था कि यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट से, और ट्रेडिंग अकाउंट से जब आपका डीमैट अकाउंट में कोई भी शेयर जाता है तो उसको बोलते हैं डिलीवरी ले ली है मैंने इसकी। तो डिलीवरी नाम का जो यूज़ होता है, जैसे आपने ट्रेडिंग में ट्रेडिंग किया, किसी शेयर की ट्रेडिंग की आज, मान लो आज ने आपने कोई शेयर बाई किया, मान लो रिलायंस का एक शेयर आपने बाई कर लिया है। तो एक शेयर जब रिलायंस का बाई कर लिया तो वो जब आज बाई करेंगे तो सबसे पहले आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके ये 1 या 2 दिन में सेटलमेंट होगा, यानी जिससे आपने बाई किया होगा उसके डीमेट अकाउंट से निकल के शेयर आपके डीमेट अकाउंट में जब आ जाएगा तो उसकी डिलीवरी हो जाएगी आपके लिए। तो वो शेयर आपको लॉन्ग टर्म के लिए डीमेट अकाउंट में चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी लेना, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमने दी है जो इम्पोर्टेंट है कि NSE BSE और निफ्टी 50, ये बहुत बेसिक जानकारी बताई है आज। और डेफिनेटली अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और आपके पास अगर कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप लोग किसी भी ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जैसे ज़ीरोधा फायर्स या एंजल ब्रोकिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से ओपन करा लीजिएगा। थैंक यू।